हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 क्लास 8 का साइंस बल से जोड़ आजमाइश इसका क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है पहला है पॉइंट्स नंबर पहला जो है बोल रहा है कि बल क्या है। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल वो अभौतिक कारक है जो किसी वस्तु के एक स्थान में परिवर्तन करते हैं या करने की चेष्टा करते हैं, उसे बल कहते हैं। यानी बल एक प्रकार का वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके उसको स्थान को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है और बल का SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। 1 न्यूटन बराबर होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का CGS मात्रक होता है डाइन। बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो बल का CGS मात्रक डाइन होता है। आगे देखिए, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? तो बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। वैसा राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और बल में परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है, दोनों होता है, इसीलिए सदिश राशि है बल। ठीक है। अब बल के प्रकार देखिए, बल जो है दो प्रकार के होता है। मुख्य रूप से बल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। और संपर्क बल भी जो होते हैं, संपर्क बल ये भी दो प्रकार के होते हैं। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। और असंपर्क बल जो होता है, असंपर्क बल 3 प्रकार के होता है। असंपर्क बल कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। आगे देखिए अब संपर्क बल के बारे में, कि संपर्क बल क्या है। तो संपर्क बल जिसको इंग्लिश में कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, वैसा बल जो वस्तुओं के स्पर्श से आरोपित होता है उसे संपर्क बल कहते हैं। यानी कि वैसा बल जो वस्तुओं के संपर्क से आरोपित होता है उसे संपर्क बल कहते हैं। आगे देखिए, आगे है असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या है? तब ऐसा बल जो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना ही बल आरोपित हो जाए उसे असंपर्क बल कहते हैं। तब ऐसा बल जो बिना वस्तु के संपर्क में आए ही बल लग जाए तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। आगे देखिए, आगे है कि असंपर्क बल को ही दूरी प्रक्रिया बल भी कहा जाता है। असंपर्क बल को और किस नाम से जाना जाता है? तो असंपर्क बल को दूरी प्रक्रिया बल के नाम से जाना जाता है। अब संपर्क बल जो है, संपर्क बल के प्रकार, संपर्क बल दो प्रकार के होता है, पेशीय बल और घर्षण बल। अब पेशीय बल क्या है? पेशीय बल क्या है? तो यहाँ पे शरीर के मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। शरीर के मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। आगे है दूसरा घर्षण बल क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल क्या है? तो जब एक सतह पर दूसरे सतह को चलाया जाता है तो उन सतहों के बीच एक अवरोधक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि अगर एक साइकिल है तो साइकिल का पहिया और रोड के ऊपर जब साइकिल चलती है तो पहिया और रोड के बीच दो तरह के बल कार्य करता है। पहिया द्वारा जो लगता है बल वो आगे की तरफ लगता है भागने के लिए, और घर्षण बल जो होता है उसके गति के विरोध में लगता है। तो दो सतहों के बीच जो लगता है बल उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। तो ये हमारा था संपर्क बल के दो प्रकार, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल हम लोग समझ लिए, घर्षण बल समझ लिए। अब आगे देखते हैं असंपर्क बल के प्रकार। असंपर्क बल जो होता है 3 प्रकार के होता है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा स्थिर वैद्युत बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। तब ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से खींचती है, अपनी ओर जिस आकर्षण बल से खींचती है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे गेंद को ऊपर फेंकते हैं हवाओं में तो गेंद ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे एक समय के बाद आ जाता है। तो ये गेंद आखिर ऊपर क्यों नहीं गया?
चाहे पेड़ पर से जो फल गिर रहा है आखिर वो ऊपर ऊपर ही क्यों नहीं रह जाता है, नीचे क्यों आ जाता है? तब पृथ्वी द्वारा एक प्रकार का बल लगता है। ये पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण पर एक दूसरे के अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वीय बल क्या है? तो गुरुत्वीय बल को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तब पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व बल बोलते हैं। तब पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल। अब आगे है दूसरा, चुंबकीय बल क्या है? तो चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे एक चुंबक जो है, बड़ा सा चुंबक बड़े सा लोहा को अपनी ओर खींच लिया तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। ये भी असंपर्क बल का ही प्रकार है। तीसरा है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या है? तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यानी कि एक आवेशित वस्तु और दूसरा अनावेशित वस्तु, आवेशित और अनावेशित वस्तुओं पर जब बल लगाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। आगे देखिए भार। भार क्या है? जिसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब कोई वस्तु जितना वजन के रहेगा उतना ही उसका भार होगा, यानी गुरुत्व बल के ही बराबर होता है। भार का भी सही मात्रक जो होता है न्यूटन ही होता है। भार का भी सही मात्रक न्यूटन होता है। 1 kg भार बराबर होता है 10 न्यूटन। 1 kg भार बराबर कितना न्यूटन? तो 10 न्यूटन। आगे देखिए, आगे अब हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया। अब अभ्यास प्रश्न है। चलिए अभ्यास प्रश्न को बताते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अन्योन्य क्रिया है या अंतः क्रिया है। तो ये पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं कि बल क्या है। तब बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को के स्थान में परिवर्तन करते हैं या करने की चेष्टा करते हैं, उसे बल कहते हैं। तो हम लोग बल की परिभाषा दे सकते हैं कि बल क्या है। 2 नंबर का हो जाएगा आंसर। अब 3 नंबर है कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो इसका आंसर है कि बल के द्वारा हम निम्नलिखित प्रकार की क्रिया कर सकते हैं। पहला तो वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। और सारी चीजें बल द्वारा हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है चौथा नंबर सवाल कि वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं की अंतःक्रिया क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? तो जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगाता है और उस प्रक्रिया को ही अंतःक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो भी वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग अंतः बल कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग दीवार को धक्का मारेंगे तो दीवार भी बल लगाता है अपनी ऑपोजिट, तबे ना दीवार नहीं गिर पाता है। वही दीवार कमजोर रहता है, उसको धक्का देंगे तो बल लगाएगा, लेकिन हम हमारी शक्ति से उसका शक्ति कमजोर रहने की वजह से वो गिर जाता है। तो कभी कभी दीवार जो मजबूत होती है तो उसको हम लोग नहीं गिरा पाते हैं क्योंकि हम लोग का शक्ति कमजोर होता है, वो भी बल लगाता है। तो यही क्रिया जो होती है अंतः क्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं। आगे है 5 नंबर सवाल। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल क्या हो? शून्य हो। तो ऐसा में हो जाएगा आंसर राशाकसी का खेल। राशाकसी का खेल में 2 व्यक्तियों द्वारा बल लगाया जाता है लेकिन परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। राशाकसी में एक दल अपने ओर खींचना चाहता है तो दूसरा दल अपने ओर खींचना चाहता है और जो दल मजबूत पड़ता है वही जीतता है। अगर दोनों दल बराबर हो गए, दोनों दल अगर बराबर पड़ेंगे तो परिणामी बल शून्य हो जाएगा। दीवार पर बल लगाना, दीवार पर बल लगाएंगे तो दीवार नहीं गिरेगा तो उस समय परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि राशाकसी के खेल में 2 दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो इसका आंसर देखिए, राशाकसी के खेल में 2 दलों द्वारा विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। जैसे कि
एक दल इधर है और एक दल इधर है, ये रास्ता है, तो इधर वाला अपने तरफ खींचेगा और इधर वाला अपने तरफ खींचेगा। तो रास्ता कसी में जो होता है दो दलों द्वारा विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। आगे देखिए 7 नंबर सवाल पे। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि संपर्क असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे संपर्क बल के दो प्रकार कौन कौन हो जाएगा, पेशीय बल और घर्षण बल। और असंपर्क बल के प्रकार, तो असंपर्क बल के प्रकार जो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। तो हमारा 7 नंबर का आंसर हो जाएगा संपर्क बल के प्रकार पेशीय बल, घर्षण बल, असंपर्क बल के प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं। यानी इसमें 3 गो क्वेश्चन है। तब पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा देंगे कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर जिस आकर्षण बल से खींचती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये पहला का आंसर हुआ, 8 का पहला गुरुत्वाकर्षण बल का आंसर हुआ। आगे देखिए 2 नंबर विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। तो 8 का 2 का आंसर हो जाएगा। और तीसरा है इसी में घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल जब एक सतह पर दूसरे सतह को चलाया जाता है तो उन सतहों के बीच एक अवरोधक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा 8 नंबर का टोटल आंसर हो गया। अब 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 9 नंबर सवाल कह रहा है कि भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित करता है उसे भार कहते हैं। भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया 9 नंबर का एक बेहतरीन आंसर। अब 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हम मिलान कर दिए। 1 नंबर जो है गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पे हो जाएगा सेब का पेड़ से टूट कर नीचे गिरना है गुरुत्वाकर्षण बल 1 नंबर का 2 से मिलान करना है। दूसरा है विद्युत बल, तब विद्युत बल जो है इसका 5 कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। तीसरा है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का मिला लेंगे लोहे की कील को आकर्षित करना। इसके बाद है घर्षण बल, तो घर्षण बल का मिलाएंगे इससे ऊष्मा उत्पन्न होना। और 5 नंबर है पेशीय बल, तो पेशीय बल को मिलाएंगे 1 नंबर वाला से घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, पेशीय बल का ही उदाहरण है। तो ये सब मिलान कर लेंगे ऐसे बेहतरीन तरीके से। थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा और उसको अच्छा से मिला लीजिएगा कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल का कौन हो जाएगा जो इसके सामने वाला है, विद्युत बल का कौन हो जाएगा कागज के टुकड़े का आकर्षित होना, चुंबकीय बल का क्या हो जाएगा तो लोहे की कीलों को आकर्षित करना, घर्षण बल का क्या हो जाएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होना, और पेशीय बल का क्या हो जाएगा तो घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना। इसके बाद चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि बल की इकाई का नाम बताइए, तो बल की इकाई का नाम क्या है, न्यूटन है। आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो उसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। जब गेंद को हवा में फेंका जाता है तो अपने मांसपेशियों द्वारा जोर लगा के फेंका जाता है, तो पहले ऊपर जाता है, फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है वो नीचे आता है। तो ये हमारा जब गेंद को हवा में फेंका जाता है तो पेशीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही परिवर्तन होते रहते हैं। 13 नंबर सवाल है कि पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो बल होता है, तो दो सतहों के बीच जो बल कार्य करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। 15 नंबर सवाल है कि इनमें कौन असंपर्क बल है, तो असंपर्क बल चुंबकीय बल हो जाएगा, चुंबकीय बल को असंपर्क बल भी कहते हैं। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन चैप्टर 5 का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।